जमापुर गांव में आदित्य अपने माता पिता के साथ रहता था। आदित्य एक बहुत उत्सुक बालक था। उसके दिमाग में हर चीज को लेकर कोई ना कोई सवाल रहता ही था। आदित्य के दादाजी भी ऐसे ही थे। उन्हें भी इतिहास के बारे में, चमत्कारों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। किंतु दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद कोई भी उनके कमरे में नहीं जाता था, क्योंकि उनके कमरे में केवल किताबें ही थीं। एक दिन आदित्य अपने दादाजी के कमरे में जाकर उनके कमरे में कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर कमरे में रखी एक किताबों के बिल्कुल कोने में रखी एक किताब पर गई। आदित्य के अंदर जिज्ञासा हुई कि आखिर ये किताब ऐसे कोने में क्यों रखी है। कितनी पुरानी और बेकार किताबें हैं यहाँ, लेकिन इस किताब को देखकर लग रहा है कि इस किताब को कोई ना कोई तो पढ़ता है, लेकिन यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। वह एक चमकीली, धूल से ढकी किताबों के बीच सबसे साफ सुनहरी बॉर्डर वाली किताब थी, जिसे आदित्य अपने हाथों में लेकर देखता है, जिस पर लिखा था चमत्कार के राज। ये कैसी किताब है, इसे खोल के देखता हूँ। जैसे ही वह किताब खोलता है, हवा चलने लगती है, पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। आदित्य कुछ समझता उससे पहले चमकदार रोशनी में एक रहस्यमयी स्त्री की आवाज आती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो रास्ते हैं जो हर राजा, रानी और इंसान को खुद तक पहुंचाते हैं। आज तुम जाने वाले हो कहानी की दुनिया में 4 ऐसी कहानियां जो तुम्हें तुम्हारा जीवन जीने के लिए जानना जरूरी है। पहला, अहंकार और वचन की शक्ति। दूसरी, शापित वन में छिपा आत्मबल। तीसरी, चमत्कारी बीज और किसान की परीक्षा। और आखिरी, राजा का स्वप्न और जन पीड़ा का अर्थ। यह कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। लेकिन कहानी की किताब की रोशनी से दृश्य धुंधला होता है और पहली कहानी शुरू होती है। आदित्य अदृश्य हो गया था। उसे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन कोई उसे नहीं देख सकता था। ये दृश्य था उत्तरी पर्वतों की तलहटी में बसे अर्चनपुर राज्य का, जहां पर राजा इंद्रवीर का शासन था। वह पराक्रमी था, लेकिन उसके मन में अहंकार का जहर धीरे धीरे फैल चुका था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, दरबारियों से घिरा हुआ। इस राज्य में केवल मेरी इच्छा से वर्षा होती है, मेरी आज्ञा से खेत लहलहाते हैं। किसान तो केवल मिट्टी है जिन्हें मैं आकार देता हूँ। महाराज, एक किसान सभा आपसे निवेदन करने आई है। वर्षा न होने से उनकी फसलें सूख रही हैं। फसलें? वर्षा? मेरे सिंहासन की छाया में जो नहीं पनपे वो जीने के लायक नहीं है। अंदर बुला उन्हें, आज मैं उनकी अच्छे से खबर लेता हूँ। किसान वहां आते हैं और उनका मुखिया धर्मू राजा के सामने सर झुका के कहता है, महाराज क्षमा कीजिए, 3 महीनों से वर्षा नहीं हुई है। हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भीगते नहीं जलते हैं। हमें थोड़ा अन्न और कुएं से जल की अनुमति दीजिए महाराज। क्या तुम मुझे भिक्षुक समझते हो? मेरे खजाने से अन्न मांगते हो? यह राज्य तुम्हें पनाह देता है और तुम मेरी दया को कमजोरी समझते हो? महाराज, हम आपकी कृपा में नहीं, आपकी मेहनत में विश्वास रखते हैं। परंतु जब प्रकृति रूठे तो राजा को पिता बनकर रक्षा करनी चाहिए, ना कि हमारी आधी जमीन कब्जा करके। तुमने मुझे पिता कहा, तो सुनो पुत्र, मैं आज से तुम्हारे गांव की सारी जमीन जब्त करता हूँ। महाराज, मैं तो गरीब किसान हूँ, पर याद रखिए, एक बीज जब श्रापित होता है तो पूरी फसल सूख जाती है। आज आपने अन्याय किया है। हमने आपको अपना राजा बनाया ताकि आप हमारी रक्षा कर सके, मुश्किल वक्त पर हमारा साथ दें। किंतु आप अपने अहंकार में इतने चूर हो गए हैं कि आपको हमारी तकलीफ में खुशी हो रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता, पर शायद विधि कुछ कहे। इतना कहकर धर्मू वहां से हाथ जोड़कर चला जाता है। आदित्य ये सब देखता रहता है। धर्मू की निराशा देख के आदित्य को बहुत बुरा लगता है।
इसलिए आदित्य भी धर्मु के साथ चला गया। धर्मु अपनी झोपड़ी के आगे बैठकर आसमान में देख रहा था। आकाश में अजीब काले बादल, पर बारिश नहीं होती। धर्मु कुछ न बोला, पर उसकी आत्मा की पीड़ा ने आकाश तक पहुंच बनाई। अगले दिन से अर्चनपुर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। सूरज छिप गया, पक्षी उड़ना भूल गए और कुएं सूखने लगे। महाराज, सूर्य 3 दिन से नहीं निकला। राज्यवासी भयभीत हैं और आपके सारे आभूषण भी काले पड़ गए हैं। यह जरूर कोई अशुभ संकेत है। यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे। जिस राज्य में हम जब चाहे तब बारिश, हवा, पेड़ सब कुछ अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते थे, और अब हम अपने शरीर का तापमान भी नहीं संभाल पा रहे। यह सब उस किसान की बातों के बाद की होने लगा। तुम सही कहते हो। ये सब उन किसान की वजह से हो रहा है। उस किसान को हमारे सामने लाओ। कुछ ही देर में धर्मु को राजा के सामने पेश किया गया। राजा अपने बिस्तर में कमजोर पड़ा था, जिसे देख धर्मु बोला, महाराज, जब किसी का श्राप नहीं पर उसकी आत्मा दुखी हो तो ब्रह्मांड स्वयं न्याय करता है। यह अंधकार आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानते, प्रकृति आपको दंड देगी। परंतु ऐसा मैंने क्या कर दिया है धर्मु? आपको वरदान मिला है कि आप इस राज्य के वातावरण को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। इसलिए नहीं कि आप हम जैसे लाचार गरीब किसानों को परेशान कर सकें, बल्कि इसलिए कि आप हमें हमारी परेशानी का निवारण दे सके। किंतु आपने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया है, जिसकी सजा प्रकृति आपको दे रही है। मैं राजा नहीं, केवल एक पथभ्रष्ट मनुष्य हूँ। मैंने अहंकार में अन्नदाता को अपमानित किया। धर्मु में क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु अब मुझे अपने अपराध का प्रायश्चित करना है। महाराज, जब कोई अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो श्राप आशीर्वाद में बदल जाता है। अचानक आकाश में रोशनी फैलती है। सूर्य उदय होता है। हल्की वर्षा शुरू होती है। राजा अब खुले में खेतों में जाता है, किसानों से संवाद करता है, जल संरक्षण, अन्न भंडारण और सम्मान की नीतियां लागू करता है। आदित्य भी अब खुश हो जाता है। आदित्य कुछ कह पाता, तभी एक रोशनी निकलती है और आदित्य अपने आप को एक जंगल में पाता है, जहां दूसरी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। यह कहानी थी हिमगिरी राज्य की, एक शांत और सौम्य राज्य जहां रात्रियां चांदनी में स्नान करती थीं और दिन सूर्य के आशीर्वाद से दमकते थे। इस राज्य की राजकुमारी मेघलेखा जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और साहसी भी। मेघलेखा खिड़की में खड़ी होकर दूर जंगल की ओर देखती है। जंगल में धुंध और हल्की चिंगारियां सी उठती हैं। वो वन जहाँ से कोई लौट कर नहीं आया। माँ कहती है वो श्रापित है, पर मैं जानती हूँ वहाँ कोई रहस्य छिपा है, और जब तक मैं इसे खोज ना लूं, मेरा हृदय व्याकुल रहेगा। लेकिन क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? राजकुमारी मेघलेखा उस वन में जाने का विचार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजा वीरसेन अपनी रानी यशोधरा के साथ बैठकर कुछ बात कर रहे थे। रात्रियों में वन से आती खीखें बढ़ गई हैं। हर पूर्णिमा को किसी न किसी युवक का सम मिलता है, परंतु मेरी पुत्री उस वन को चुनौती देना चाहती है। राजन, क्या कभी एक स्त्री को अपने भाग्य की खोज से रोका जा सका है? अगर उसे जाना ही है तो उसे अपने आत्मबल के साथ जाने दीजिए। हमारी पुत्री के भाग्य में जो होगा उसे वह मिलकर रहेगा, और क्या पता उस जंगल के राज के बारे में हमारी मेघलेखा कोई नया संदेश ले आए। आप सही कह रही हैं महारानी। वैसे भी यदि हम चाहें भी तो मेघलेखा को रोक नहीं पाएंगे। वो यदि किसी चीज को करने की सोच ले तो उसे करके ही रहती है। अगले दिन राजा मेघलेखा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मेघलेखा, हम जानते हैं कि तुम कई दिनों से उस वन में जाने के लिए व्याकुल हो रही हो। यदि तुम्हें जाना है तो जाओ, पर याद रखो उस वन में बाहुबल नहीं
अंतर की शुद्धता ही रक्षा करती है। मुझे याद रहेगा पिताजी। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी चिंता होगी, क्योंकि उस जंगल से कोई वापस नहीं आया। किंतु मैं आपको वचन देती हूँ, मैं उस जंगल के राज का पता करके वापस जरूर लौटूंगी। हम भी यही चाहते हैं राजकुमारी। आप अपना ख्याल रखना। हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। जी पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अगले दिन राजकुमारी उस वन की तरफ बढ़ गई। पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि राजकुमारी मेघलेखा उस श्रापित वन में जा रही है। राजकुमारी वन की सीमा पर पहुंच गई। वन की सीमा से उन्होंने देखा सामने एक घना जंगल, केवल पेड़ और पक्षियों की आवाजें। ये दृश्य देखने में वाकई डरावना था। राजकुमारी मेघलेखा के चेहरे पर भी एक डर था। जैसे ही राजकुमारी ने वन की सीमा पार की, पेड़ों की शाखाएं कांपने लगीं, पक्षी मौन हो गए और एक रहस्यमयी काली छाया भूमि पर लहराने लगी। सामने से एक तांत्रिक की भूषा में एक आदमी आया और राजकुमारी मेघलेखा से बोला, क्यों आई हो राजकुमारी? क्या तुम्हें भी अपनी आत्मा खोनी है? मैं अपने राज्य की पीड़ा का कारण जानने आई हूँ। यदि वन श्रापित है तो मुझे जानना है कि किसके कारण। यदि कोई शाप है तो उसे मिटाना मेरा धर्म है। मैं ऐसे ही मेरे राज्य के लोगों को अपने प्राण कुर्बान करने नहीं दे सकती। धर्म बड़ा भाई शब्द है। इस वन का साप उसी से जुड़ा है जिसने अपने धर्म को त्यागा था। तुम्हें उत्तर चाहिए तो पहले अपने डर का सामना करो। क्या अर्थ है तुम्हारा? तुम कुछ ही देर में सब जान जाओगी। इतना कहकर तांत्रिक वहां से गायब हो गया और मेघलेखा भी जंगल की तरफ बढ़ने लगी। वह चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखती है। तभी मेघलेखा एक विशाल तालाब में गिरती है, जहां उसकी परछाई उसे डुबोने की कोशिश करती है। तुम एक रानी हो, तुम भी डरती हो खोने से, मरने से, असफल होने से। इसलिए आज तुम्हारा यह डर तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। मैं आज तुम्हारे प्राण छीन लूंगी। हाँ, डरती हूँ, पर रुकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य मेरे डर से बड़ा है। मैं एक रानी नहीं, किंतु एक रानी की पुत्री जरूर हूँ और मुझे अपना धर्म पूरा करना है। मैं अपने डर को अपने धर्म के आगे नहीं आने दूंगी। जैसे ही वो स्वीकार करती है, पानी शांत हो जाता है और वह बच निकलती है। राजकुमारी जब थोड़ी दूर और बढ़ती है, उसे एक पेड़ दिखता है जो चीख कर कहता है, मैं धोखा हूँ, मुझसे बात मत करो। तुम्हें किसने धोखा दिया? एक राजा ने वचन तोड़ा। मेरी आत्मा इस वृक्ष में बंध गई। कोई मुझे क्षमा नहीं करता। यह सब सिर्फ उस राजा के कारण हुआ है। उसकी वजह से मैं कभी इस पेड़ से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तो आज मैं करती हूँ। तुम चाहे जो रहे हो, आज तुम्हारी पीड़ा को समझती हूँ। तुम मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे तुम्हारी पीड़ा का निवारण हो सके? यदि तुम मेरे तने को स्पर्श करके मेरे फूलों को तोड़ देती हो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह तो बहुत आसान है। मैं तुम्हारे लिए यह अवश्य करूंगी। राजकुमारी ने पेड़ के तने को स्पर्श किया और उसके सारे फूल तोड़ दिए, जिसके बाद वृक्ष से पुष्प झरने लगते हैं और उसके पत्ते फिर से हरे हो जाते हैं। राजकुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पेड़ से अलविदा लेकर राजकुमारी आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे जाने पर उसके सामने फिर से वही तांत्रिक प्रकट होता है। तांत्रिक राजकुमारी को देखकर कहता है, बहुत खूब राजकुमारी, आपने अपनी परीक्षा बहुत अच्छे से उत्तीर्ण की है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? जी राजकुमारी, आपकी परीक्षा ही तो थी। जब आप पानी में गिरी थी तो आपके डर की परीक्षा हुई, जहां आपने अपने डर को स्वीकार करके उसका सामना भी किया। आपके राज्य के ना जाने कितने लोग यहाँ आए और उस तालाब में ही अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने डर को स्वीकार तो किया किंतु उससे जीत नहीं पाए।
और अपने प्राण गंवा बैठे। यदि मैंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तो मेरे राज्य में कोई खतरा तो नहीं है। अभी आपकी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बची है राजकुमारी। कैसी परीक्षा? त्याग का दरवाजा। त्याग का दरवाजा? राजकुमारी के कहते ही वहां एक दरवाजा प्रकट हुआ। ये है त्याग का दरवाजा राजकुमारी। आप जिस राज्य की तलाश में यहाँ आई है वो इस दरवाजे के उस पार है, किंतु आपको दरवाजा खोलने के लिए अपनी माँ की एक स्मृति त्यागनी होगी। ये कैसा त्याग है? मैं अपनी माँ की स्मृति को कैसे त्याग सकती हूँ? यदि आपको अपने राज्य को और इस वन को बचाना है तो आपको ये करना ही होगा, वरना ये श्रापित वन आपके राज्य के लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाता रहेगा और उनके प्राण जाते रहेंगे। माँ के आंचल की स्मृति, यह मेरी सबसे मधुर स्मृति है जिसे मैं कभी नहीं भूलना चाहती, किंतु राज्य की रक्षा इसके ऊपर है, इसलिए मैं अपने माँ की आंचल की स्मृति का त्याग करती हूँ। राजकुमारी के ऐसा कहते ही द्वार खुलता है और अंत में वह वन के केंद्र में पहुंचती है, जहां वो देखती है एक सिंहासन जिस पर बैठी है पत्थर की मूर्ति जो किसी राजकुमार की प्रतीत होती है। राजकुमारी के सामने वहीं तांत्रिक आता है और कहता है, यह मेरा पुत्र था अर्णसेन, जो एक राजकुमारी के प्रेम में था, किंतु उसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने एक दुष्ट राजा के कारण प्रेम और धर्म को खो दिया और इस वन को श्राप मिला। जब तक कोई भय, क्रोध और मोह तीनों का त्याग करके इस जंगल के केंद्र तक नहीं पहुंचता, तब तक इस वन और मेरे बेटे की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। इसे मुक्ति दिलाने के लिए मैं हमेशा लोगों को मदद के लिए बुलाता, किंतु सब भय से अपने प्राण खो देते। परंतु तुमने भय, क्रोध और मोह तीनों का त्याग किया, इसलिए अब यह वन मुक्त होगा और मेरे बेटे की आत्मा भी। कुछ ही देर में मूर्ति टूटती है और वन में प्रकाश फैलता है, जिसके बाद वह तांत्रिक भी गायब हो जाता है और राजकुमारी मेघलेखा वापस अपने राज्य पहुंचकर सबको वन का रहस्य बताती है, जिसके बाद प्रजा के लोग राजकुमारी की सराहना करते हैं और राजा गर्व से कहते हैं, मेरी पुत्री ने एक राज्य नहीं, एक युग को मुक्त किया है और यह साबित किया है कि ये इस राज्य की रक्षा करने योग्य है। आदित्य के सामने यह सब हुआ। आदित्य भी राजकुमारी की प्रशंसा करना चाहता था, लेकिन तभी एक और प्रकाश आया और तीसरी कहानी की शुरुआत हो गई। रजतपुर एक शांत और सीधा साधा गांव था। वहां के लोग ईमानदार थे, सब एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में एक सम्मेलन था, पर हाल ही में सूखा पड़ा था। खेत सूख गए थे, कुएं रीते हो गए थे, पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता था। सबकी उम्मीदें छूट गई थीं। बहुत से लोग गांव को छोड़ के जा रहे थे, लेकिन एक किसान धरणीधर हर दिन उम्मीद की एक किरण लेकर सुबह खेतों की ओर निकलता और आसमान की ओर देखते हुए कहता, हे धरती माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मुझे सिर्फ एक बीज चाहिए, ऐसा जो मेरे गांव को फिर से हरा भरा बना दे और मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं। धरणीधर हर रोज ऐसा ही करता, किंतु कुछ नहीं होता। लेकिन आज उसे एक उम्मीद मिली। धरणीधर अपने खेत से वापस आ रहा था, तभी उसे एक साधु ने आवाज लगाई, किसान, तुम्हारी पुकार मुझे सुनाई दी। मुझे पता है कि तुम सबकी मदद करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। ये लो, एक चमत्कारी बीज, जैसा तुमने हमेशा मांगा है। पर ध्यान रहे, इसका फल तभी मिलेगा जब तुम 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरोगे। मैं तैयार हूँ गुरुदेव, चाहे जो भी हो, अपने गांव के लिए सब सहूँगा। कोई परीक्षा हो, मैं उसे पूर्ण करूँगा और इस मुश्किल समय में अपने लोगों की मदद करूँगा। ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा कि भगवान तुम्हारी मदद करे। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है और धरणीधर भी अपने घर जाके बीज को बो देता है। किंतु बीज को बोने के बाद कई दिन बीत जाते हैं, पर कोई अंकुर नहीं फूटता।
धरणीधर रोज एक उम्मीद के साथ उठता, किंतु उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। धरनी, ये कोई जादू नहीं, बस एक मजाक है। मिट्टी सूखी है, बारिश नहीं है, तुझे सिर्फ धोखा मिला है। अब तो अपनी बुद्धि लगा और होश में आ। इतना भी अंधविश्वास सही नहीं होता। मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखता हूँ, नतीजे पर नहीं। अगर बीज में चमत्कार है तो मेरी मेहनत में भी शक्ति होगी और इस बीज से अंकुर अवश्य निकलेगा। वह रोज जल ढोकर लाता है, मिट्टी को ढांपता है, धूप से बचाता है, बिना एक भी अंकुर देखे, और ऐसा वह पिछले कई दिनों से कर रहा था। गांव के लोग भी उसका मजाक बना रहे थे, किंतु धरणीधर का विश्वास एक समय के लिए भी नहीं डगमगाया। दिन बीतते गए। एक रात आंधी आती है, खेत का आधा हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जिसे देख धरणीधर को बहुत दुख होता है। वह आसमान की ओर देखकर कहता है, हे प्रभु, अगर यही परीक्षा है तो मैं फिर से शुरू करूंगा। मेरा विश्वास प्रकृति पर है, वो कभी भी अन्याय नहीं करती। वह अगले दिन फिर से बीज रोपता है, मिट्टी को समतल करता है, बिना रुके काम करता है। धीरे धीरे खेत में एक चमकदार नीला पौधा उगता है, जो स्वर्णिम रोशनी छोड़ता है। वह पौधा किसी के भी मन को मोह लेने वाला था। उसका चमकता नीला रंग देखकर गांव के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। धीरे धीरे इस पौधे के किस्से पूरी तरफ फैल जाते हैं। एक दिन राज्य के राजा और मंत्री भी इस पौधे को देखने आते हैं और धरणीधर से कहते हैं, धरणीधर, राज्य को इस चमत्कारी पौधे की जरूरत है। राजमहल इसे खरीदना चाहता है, वो भी 100 सोने के सिक्कों में है। ये पौधा मेरे लिए कोई वस्तु नहीं, यह मेरे गांव की आशा है। इसे मैं बेच नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे स्वार्थ की नहीं, सेवा की उपज है। यदि यह मेरी होती तो मैं आपको अवश्य दे देता, किंतु मैं आपको यह पौधा नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें इसकी मुंह मांग कीमत देंगे और तुम्हारे गांव की सारी जरूरतें भी पूरा करेंगे। अब हमें यह पौधा दे दो। मुझे माफ करिए महाराज, किंतु मैं यह नहीं कर सकता। तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम हमारी बात टालोगे? हम तुम्हें सजा दे सकते हैं। मैं आपकी हर सजा स्वीकार करूंगा महाराज, किंतु मैं अपने गांव की धरोहर को नहीं दे सकता। तुम यदि इतनी हट कर रहे हो तो ठीक है, हम तुम्हारे पौधे को नहीं लेंगे, किंतु उसके लिए तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, तुमने इतनी बार कहा है कि यह पौधा तुम्हारे गांव के लिए है, तो तुम इस पौधे का एक भी फल अपने हित या अपने पेट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही तुम्हारी सजा है। मुझे मंजूर है, मैं अपने परिश्रम से अपना गुजारा करूंगा, किंतु इस पौधे का प्रयोग अपने हित के लिए नहीं करूंगा। धरणीधर के इस हठ को देखकर महाराज और मंत्री हार मानकर वापस लौट जाते हैं। दिन बीतते गए, पौधा बढ़ता गया और कुछ ही दिनों में वही नीला पौधा अचानक फूटता है और उसमें एक सुनहरा वृक्ष निकलता है, जिसमें पानी, फल और बीज झरने लगते हैं। इस चमत्कार को देखने के लिए गांववासी दौड़ते हुए आते हैं। अरे, ये तो अमृत वृक्ष है। देखो, पानी निकल रहा है, खेत भीग गए, धरणीधर की मेहनत सफल हो गई। अब हमारे गांव में सूखा नहीं होगा। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। धरणधीर भी यह देखकर खुश हो रहा था। तभी वह साधु फिर से प्रकट होता है और धरणीधर से कहता है, धरणीधर, तुमने अपनी 3 परीक्षाएं पास की, श्रम, विश्वास और सेवा। ऐसे ही बीज में चमत्कार जागता है। जब किसान की आत्मा पवित्र हो तो भगवान उसे फल जरूर देते हैं। गांव अब बदल चुका था। गांव में फसलें लहराती हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग सुखी हैं और धरणधीर अपने परिश्रम से अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। धरणधीर अपने झोपड़ी के बाहर आसमान में देखकर कहता है, सिर्फ धरती को बीज नहीं चाहिए होते, उसे ईमानदार दिल भी चाहिए होता है।
और यदि कोई पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से कोई काम करता है तो प्रकृति उसे उसका फल भी देती है। यही प्रकृति का नियम है और यही प्रकृति का न्याय है। आदित्य यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह धरणीधर की भी तारीफ करना चाहता था, लेकिन तभी वहां एक और प्रकाश आया और कहानी का चौथा भाग शुरू हो गया। यह कहानी थी देवभूमि की। यह तब की बात है जब एक समय था जहां देवभूमि, जो अपने खुशहाल जीवन और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, एक भयावह श्राप से जकड़ ली गई थी। काले बादल सदैव आसमान में घूमते रहते थे और धरती की भूमि सूख चुकी थी। लोग रोते रहते थे, पर कोई समाधान नहीं था। राजा के पास भी इसका कोई समाधान नहीं था। राजा महेंद्र अपने कमरे में बैठे थे। हमारे राज्य में आशीर्वाद के दिन खत्म हो गए हैं। श्रापित हुआ है हमारा राज्य। मेरे राज्य के सभी बगीचे, कुएं और खेत बंजर हो गए हैं। क्या कोई है जो हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सके? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कभी हमारे राज्य को इस श्राप से मुक्ति भी मिलेगी? महाराज, आप चिंता मत करिए। यदि कोई मुश्किल होती है तो भगवान उसका समाधान भी अवश्य कर देते हैं, और इस श्राप का कोई ना कोई तोड़ तो हमें अवश्य ही मिलेगा। जब भी महाराज चिंता करते, राजगुरु उन्हें हौसला देते। राजमहल में दिन में भी अंधेरा छाया रहता। वहीं दूसरी ओर पर्वत की ऊंचाई पर अर्जुन तपस्या कर रहा है। उसके चारों ओर ध्यान का वातावरण है। अर्जुन, एक बालक जो अपनी शक्ति और साहस से सबको अचंभित कर चुका था। उसने ठान लिया था कि वह श्राप से जकड़े राज्य को मुक्त करेगा। वह दिन रात पर्वतों पर तपस्या करता। उसकी एकमात्र आकांक्षा थी राज्य के लोगों की पीड़ा को समाप्त करना। हे देवी महाकाली, मेरी तपस्या से यह राज्य मुक्त हो। मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस भूमि को फिर से जीवन दे सकूं। यदि मेरी साधना और तपस्या में कोई सच्चाई है तो आज मुझे अपने राज्य पर लगे श्राप का समाधान दीजिए। अर्जुन के ऐसा कहते ही आकाश में बिजली कड़कती है और महाकाली एक औरत के रूप में प्रकट होती है। तुम्हारी शक्ति ने मुझे प्रसन्न किया अर्जुन। मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति देती हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। मैं तैयार हूँ देवी, मुझे इस राज्य को बचाने का अवसर दे। ठीक है, तुम अपने राज्य वापस जाओ। तुम्हारी परीक्षा वहीं होगी। इतना कहकर माँ काली की आकृति वहां से गायब हो जाती है। अर्जुन भी अपने राज्य आता है। अर्जुन राज्य में प्रवेश करता है जहाँ सभी लोग दुखी हैं। यह राज्य, यह भूमि कितनी वीरान हो चुकी है। हर जगह गहरी चुप है। दुख और अंधकार का साम्राज्य फैल चुका है। पता नहीं मैं इस परीक्षा को पूरा कैसे करूंगा। इस राज्य को इस श्राप से मुक्त कर भी पाऊंगा या नहीं। अर्जुन यह सोच ही रहा था, तभी वहां एक बूढ़ी महिला से मिलता है जो अपने बच्चे को आंसू पोंछते हुए देख रही है। माँ, ये क्या हुआ है? क्यों यहाँ जीवन का रंग फीका पड़ गया है? क्या आप लोग सदैव ऐसे ही दुखी रहते हैं? यहाँ पर एक श्राप है जो हमारी खुशियाँ और आशीर्वाद छीन चुका है। हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। राजा भी परेशान है। हम सब भगवान से विनती करके हार गए हैं, किंतु इसका कोई समाधान नहीं मिलता बेटा। तुम चिंता मत करो माँ, यदि ईश्वर चाहे तो इसका समाधान हमें अवश्य मिलेगा। तुम सही कह रहे हो, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। अर्जुन वहां से उस बूढ़ी महिला से विदा लेकर चला जाता है। अर्जुन राज्य के लोगों को समझाता है, राज्य की सभी समस्याओं को देखता रहा है। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आता है। तुम जो भी करते हो उस पर ध्यान रखना। यह राज्य खो चुका है और कोई भी इसे फिर से नहीं देख सकता। अब हम सब की आखिरी उम्मीद बस तुम ही हो। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कैसे जी पाएंगे? मुसीबत हमें बांध नहीं सकती। अगर हम एक साथ मिलकर उसका सामना करें
तो ऐसे श्राप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। आशा है ऐसा ही हो। अर्जुन के आते ही सबकी उम्मीदें जाग उठी। अर्जुन राज्य के लोगों को एकजुट करता है और उन्हें कठिनाइयों से पार करने का रास्ता दिखाता है, जिसके पश्चात अर्जुन महल में राजा के सामने आके खड़ा होता है। तुमने बहुत कुछ किया है अर्जुन, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई योजना है इस श्राप को समाप्त करने की? क्या तुम्हारे इतने कठिन तप का कोई परिणाम मिला है? महाराज, यह श्राप सिर्फ बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति से दूर किया जा सकता है। यदि हम अपने दिलों से विश्वास और सामूहिक प्रयास लेते हैं तो यह श्राप समाप्त हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो अर्जुन? मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे महल के अंदर एक प्रक्रिया करनी होगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, हमें बस इस श्राप से निवारण चाहिए। अर्जुन महल के अंदर एक चमत्कारी प्रक्रिया शुरू करता है, जिसमें वह देवताओं की मदद से श्राप का निवारण करता है। हवन कुंड के अंदर से एक पीले रंग की रोशनी निकलती है और अर्जुन मुस्कुराकर महाराज से कहता है, महाराज, इस श्राप का तोड़ मिल गया। यह कैसे संभव है? हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, और तुमने केवल एक प्रक्रिया की और इसका निवारण भी हो गया। जी महाराज, माँ काली ने मुझे एक विशेष शक्ति दी थी जिसके पश्चात मैं इस श्राप को खत्म कर सकता था, किंतु उसके लिए मुझे पूरे राज्य का एक अटल विश्वास चाहिए था, जिसकी सहायता से इस श्राप के निवारण का सबका बलिदान प्राप्त हुआ, और सबकी एकता और दृढ़ संकल्प के कारण ये श्राप टूट गया है। राज्य में हरियाली फिर से लौटती है, खेतों में फसलें उगती हैं, लोग खुशी से झूमते हैं। राजमहल में उत्सव का माहौल है। राजा महेंद्र और राज्य के लोग अर्जुन का अभिनंदन करते हैं। तुमने मुझे विश्वास दिलाया अर्जुन, तुम्हारे साहस और विश्वास ने हमारे राज्य को जीवन दिया। तुम सचमुच एक महान तपस्वी हो। यह श्राप हम सबको सबक देता है महाराज, कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास में है। राज्य फिर से हरा भरा हो जाता है, लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। आदित्य ने चारों कहानियों को देखा, महसूस किया और वापस से एक रोशनी आई, किंतु इस बार वह अपने घर के उसी कमरे में था जहां से उसका ये सफर शुरू हुआ था। अर्जुन के सामने वह किताब अब भी खुली थी, जिसमें से आवाज आई, तो बताओ आदित्य, आज के इस सफर और कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली है? पहली कहानी से हमें पता चला कि किसी के दिल से निकली दुख की पीड़ा किसी के बड़े प्रदान से बढ़कर होती है। प्रकृति हमेशा न्याय करती है और अहंकारी का अहंकार तोड़ती है। दूसरी कहानी हमें बताती है, सच्चा साहस वह नहीं जो तलवार से लड़ा जाए, बल्कि वह है जो आत्मा की गहराई में जाकर अपने डर, मोह और क्रोध से लड़ सके और अपने कर्तव्य का पालन करे। तीसरी कहानी में समझाया गया कि हर कठिन समय एक परीक्षा होती है। अगर मनुष्य मेहनत, विश्वास और सेवा के बीज बोता है तो जीवन में चमत्कार अवश्य उगते हैं। विश्वास एक ऐसा बीज है जो सबसे अच्छा और हितकारी पेड़ बनकर हमें छांव देता है। चौथी कहानी जिसमें अर्जुन ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, साहस और विश्वास से कोई भी अंधकार मिटाया जा सकता है। और इसी तरह श्रापित राज्य एक नई उम्मीद और जीवन से पुनर्जीवित हो सकता है, और इसकी अहम कड़ी है एकता। बहुत खूब अर्जुन, तुमने सभी कहानियों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, और इसी के साथ तुम्हारा ये सफर पूरा हुआ। जल्द ही फिर मिलेंगे।